माता द्रौपदी का नच वेदन में अर्जुन ने जो मच्छ वेदन किया था वो यही स्थान है। अच्छा। हाँ, और यहाँ पर माता सती है, इसके नीचे वो प्रकट हुई है यहाँ जमीन के अंदर से। तो मित्रों, आज हम आपको लेकर आए हैं पांचाल देश की राजधानी काम्पिल्य में, जो कि उत्तर प्रदेश में बदायूं और फर्रुखाबाद के बीच गंगा तट पर स्थित एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। और इस स्थान का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण का जो उल्लेख है वो रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। तो काम्पिल्य जो है वो पांचाल देश की राजधानी तो थी ही, साथ ही यहाँ पर आपको कपिल मुनि का आश्रम भी मिलेगा। और यहाँ पर जिस समय हम पहुँच रहे हैं, ये वो जगह है जो हमारी माता द्रौपदी का एक महल रहा था और यहाँ पर उनका स्वयंवर हुआ था, और जहाँ पे ही अर्जुन ने जो है मछली की आंख में तीर मारा था। तो इस तरह से इस पूरे और भी बहुत सारी कहानियां यहाँ से जुड़ी हुई हैं, वो हम सारी कहानियां आपको बताएंगे। पहले एक बार यहाँ पे दर्शन करते हैं। गुरुजी की गद्दी है। यहाँ पे गुरुजी की गद्दी है। ये स्थान हिंदू व जैन दोनों के लिए पवित्र माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभ देव ने इस नगर को बसाया तथा अपना पहला उपदेश दिया। इसे 13वें तीर्थकर विमल नाथ जी का जन्म स्थान भी बताया जाता है। 13वें तीर्थकर विमल देव ने अपना संपूर्ण जीवन यहीं पर व्यतीत किया था, और बताया जाता है कि ज्योतिषी वराह मेहर इसी नगर में जन्मे थे। तो चलिए यहाँ पर पंडित जी से थोड़ी सी बातचीत करते हैं और यहाँ के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। 2 मिनट बैठकर प्रार्थना करता है और अपने परिवार की खुशियों के लिए जय जयकार के नारे लगाता है। हम उसके भाग्य में, उसके परिवार में जय जयकार करते हैं। ऐसे हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। जी, ऊपर और 11 मंजिल जो है उनमें क्या है, मंदिर है? असल में ऐसा है, आपको इसका इतिहास बता दें। ये 11 मंजिल का मंदिर स्वामी जी ने कैसे बनाया। स्वामी जी ने 80 वर्षों तक गुफाओं में बैठकर तपस्या की। एक सुग्रीव गुफा है मध्य प्रदेश में, जिस जगह पर बहुत बीहड़ जंगल है और वहाँ पर एक तरफ शेर और चीते रहते थे, दूसरी तरफ स्वामी जी तपस्या करते, गुफा में बैठ गए। 80 वर्षों तक समाज ने जाना ही नहीं ये संत कहाँ का है। इन्हीं संत की बात कर रहे हैं ना, जिनकी हाँ, फोटो है। जिनकी फोटो। महान संत 137 वर्ष के होने के बाद अभी दिव्य रूप में थे, अभी ब्रह्मलीन हो गए। देवनायकाचार्य जुलाई माह में ब्रह्मलीन हो गए 137 वर्ष के बाद, विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्वामी जी ने जब सुग्रीव गुफा में बैठ के तपस्या की तो 80 वर्षों तक पत्ते खाते थे, वहाँ कुछ था नहीं, हवा का जो मिल जाता तो। उसके बाद आकाशवाणी हुई, अब आप ऐसा है, आपकी तपस्या पूर्ण हुई, अब आप कम्पिल एक ऐसा जगह है जो तीर्थों का भांजा बोला गया, जहाँ माता द्रौपदी ने जन्म लिया, और रामेश्वरम मंदिर है, शत्रुघ्न के द्वारा स्थापित है। तो ऐसा है, लेकिन पुराने ज़माने के मंदिर हैं वो अस्तित्व तो खत्म हो रहा है। कम्पिल को लोग जाते हैं, कुछ दर्शन देखने लायक जगह नहीं मिलती, तो यहाँ पर गीता का संदेश दे और गीता ज्ञान आश्रम के नाम से एक मंदिर बना। स्वामी जी भगवान के निर्देश पर यहाँ आए, मतलब उनको ध्यान में गुरुदेव को आकाशवाणी हुई कि ऐसा करो। उसके बाद यहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर जो बनाया है, टीला था, छोटी सी मठिया थी, वहाँ बैठ के स्वामी जी ने तपस्या की। लोग वहाँ, ऐसा नियम था जो शाम को बैठता लेटता था, सुबह उसकी लाश मिलती थी, कोई बचता नहीं था। क्यों? कुछ ऐसे कारण थे, वहाँ डरते थे लोग, कोई नहीं जाता। अच्छा। गुरुदेव जब आए उन्होंने कहा हम उसी जगह पर तपस्या करें। उन्होंने तपस्या की, गुरुदेव को कुछ नहीं हुआ, इतनी बड़ी भक्ति थी। बाद में लोगों को देखा कि तो भगवान का रूप है। जब इनको कुछ हुआ नहीं, कपिल मुनि की टीला पर कोई नहीं रुक पाया अब तक। उसके बाद मेला लगने लगा, लोग हुजूम जुड़ने लगा, लोग मिलने लगे, स्वामी जी का आशीर्वाद मिला, लोगों को कल्याण होने लगा। उसके बाद में फिर जो दक्षिणा आया, 1-1, 2-2 रुपये इकट्ठा करते रहे, धीरे धीरे जगह खरीदी। यहाँ कभी माता द्रौपदी का, गुरु जी कहते थे, कभी महल हुआ करती। माता द्रौपदी का नच वेदन में अर्जुन ने जो मच्छ वेदन किया था वो यही स्थान है। अच्छा। हाँ, और यहाँ पर माता सती है, इसके नीचे वो प्रकट हुई है यहाँ जमीन के अंदर से। अच्छा। जब खुदाई हुई तो गुरु जी ने यहाँ मंदिर बनाया, जमीन जगह धीरे धीरे सती माता प्रकट हुई कैसे, मतलब जैसे गुरु जी के स्वप्न हुआ। अच्छा। कि हमें नीचे दबी हुई है, हमें निकाली। अच्छा। तो गुरु जी ने ऐसे हाथों से खुदा खोदने लगे सुबह को। अच्छा। भक्तों ने देखा महाराज जी क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने फावड़े लेके आए और उसको खुदाई शुरू की, तो उसमें माता जी प्रकट हुई की मूर्ति थी।
उसमें भस्म निकली, चूड़ियाँ निकली, सब वहाँ कंटर में रखे भी नहीं। अभी है? अब भी रखी है, ये कंटर में बाकायदा सुरक्षित रखी है। तो वो हम लोग देख सकते हैं? बिल्कुल आप देख सकते हैं। उसके बाद में स्वामी जी ने जब मंदिर का निर्माण किया तो गुरुदेव कहते थे इस मंदिर का जो ईंट और गारे का कार्य किया है वो साक्षात देवी और देवता ने किया। यहाँ पर कोई इतनी बड़ी शक्तियाँ काम कर रही थी, जितनी जल्दी ये मंदिर 11 मंजिल का बना, उस समय रोड नहीं थे, साधन नहीं थे, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, और ईंट कभी भी पत्थर और सब ईंट पत्थर और जो भी सामान था लाइन लग गई, पता नहीं कहाँ से रुपया आया, कहाँ से क्या हुआ, खुद नहीं पता, गुरुदेव कहते थे। उसके बाद में मंदिर बन गया, बनने के बाद में प्राण प्रतिष्ठा हुई जो है, तो काशी से सब ब्राह्मण आए, एक एक ईंट इसका अभिमंत्रित। ये हमारा दरबार है, ये इस दरबार का ये नियम है कि स्वामी जी का स्थान अभी मूर्ति आ रही है, इनका ये गुरु धाम के नाम से पहले स्वामी जी अपना बना के गए हैं, मूर्ति हम लोग लगाएंगे। इसमें केवल बीमारी नहीं, अगर कोई बीमार व्यक्ति है, परेशान है, किसी प्रकार का संकट है, तो यहाँ पर प्रार्थना करे और परिक्रमा लगाए तो उसकी बीमारी सही होगी। हम आपको अपना बता रहे हैं कि हमारे पास में हमारा ब्लड जम गया था और 500 से 600 से ऊपर शुगर पहुँच गई थी। उसके बाद में रामदेव जी के यहाँ गए हम, 14 दिन वहाँ पर रहे, कोई फ़ायदा नहीं, परेशान हो गए। घर में भी प्राइवेट रियल इस्टेट का बिजनेस था, काफ़ी बच्चों का फैक्ट्री लगी, काफ़ी व्यापार है, तो वहाँ पर नहीं, हमने लगा कि जीवन अब ख़त्म है, तो घर बार सब छोड़ के यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद सारी दवाइयाँ फेंक दी, कोई बीमारी नहीं रह गई, बिल्कुल सुबह शाम तक मेहनत करते हैं, कोई कष्ट नहीं, सभी भक्तों को संदेश देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कोई, और इतना शांति है, जीवन में कभी शांति नहीं मिली, रुपये से कभी शांति नहीं मिली। क्षेत्र में ही बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा है, बहुत बड़ी, इस क्षेत्र में इतनी ऊर्जा है कि इस कण में, इसमें जमीन में, पृथ्वी में, यहाँ जमीन है, इसमें ऊर्जा है। आप समझिए कि सुबह कुछ विरोधी यहाँ मंदिर के थे, तो उन लोगों ने कर्मचारी नहीं रहने दिया, यहाँ पर परेशान पुजारी नहीं रहने दिए, भगा दिए स्वामी जी के जाने के बाद। लेकिन अकेले हमें इतनी शक्ति दे दी कि 11 मंजिल की सफाई से लेके, पूजा से लेके, सब कुछ आप ही देखते हैं? अकेले सब। आपका नाम क्या है? अच्छा, ये लिखा है वैसे आपका नाम? हमारा नाम अनिल मिश्र, नाम वैसे हमारा सामाजिक नाम है, गुरु जी का दिया हुआ नाम है गीता ज्ञानाश्रम अध्यक्ष की आभ्या प्रपन्न रामानुजाचार्य, ये हमारा गुरुदेव का नाम दिया हुआ है, और अनिल मिश्र हमारे माता पिता के दिया हुआ है। गुरुदेव की एक ये थी कि 1 करोड़ रुपया कोई भक्त देगा, 14 वर्ष के लिए मंदिर छोड़ दिया, आए नहीं, तो प्रतिज्ञा ले ली थी, बीहड़ हो गया सब मंदिर, तो फिर गुरुदेव की प्रतिज्ञा थी कोई भक्त 1 करोड़ रुपया देगा तब मंदिर जाएंगे, वरना जाएंगे नहीं। फिर उसके बाद में हमने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव 1 करोड़ हम अकेले देंगे मंदिर, उनकी इच्छा पूरी की। उसके बाद लाए 50,000 का भंडारा, देसी घी से मालपुआ बनाया, और उसके बाद 4 महीने चतुर्मास कराया। तो मित्रों, इस स्थान की परिक्रमा के बाद हम निकल रहे हैं इस कमरे से बाहर, और बाहर निकल के मैं आपको दिखाते हैं ये पूरा 11 मंजिला मंदिर, हम पूरा ऊपर तक आपको दिखाएंगे। पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर बाहर क्या क्या है। जो यहाँ पर आंगन बना हुआ है, वहाँ पर देखिए क्या क्या है। ये बीच में तो एक तुलसी का स्थान बनाया हुआ है, और सामने ही कुछ और भी छोटे छोटे 2 मंदिर हैं, उनके पहले दर्शन करते, फिर इन सीढ़ियों से हम ऊपर चलेंगे, सारा कुछ दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम नीचे कंपिल वासिनी का मंदिर आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो मुख्य है, जो सती माता के लिए, जो पंडित जी ने बताया कि अपने आप वो नीचे से खुदाई के समय वो निकली थी, तो उनका मंदिर हम पहले आपको दिखाएंगे। तो इस यहाँ पे देखिए सब लिखा है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। तो सबसे पहले तो बाहर ये जो 2 मंदिर बने हैं, इनके दर्शन करते हैं, फिर चलते हैं कंपिल वासिनी के दर्शन करेंगे। ज्ञान
गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। यहाँ आंगन के मध्य में आप देखेंगे एक हवन कुंड बनाया हुआ है और यहाँ पे बोर्ड में कुछ रूल रेगुलेशन लिखे हैं कि क्या क्या ध्यान देने की चीजें हैं वो सब कुछ। और इसके बिल्कुल सामने ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है विंध्यवासिनी माँ का स्थान, मतलब नीचे गर्भगृह में है, नीचे सीढ़ियाँ उतर के बेसमेंट में मतलब बना हुआ है। भगवान की सबकी मान्यताएं उन्होंने अलग अलग बताई हैं। उसके नीचे जो सती माता जो है, सती माता में नारियल और चुन्नी का भोग है, उनके वस्त्र जो भी है अखंड ज्योति। उनका क्या वहाँ पे खास? वहाँ का ये खासियत है कि सती माता के यहाँ पर अगर किसी के नवीन जोड़ी जैसे आई, शादी ब्याह होके आया और वहाँ पर ये भोग लगा के उनको श्रृंगार कर दें तो उसके जीवन में खुशहाली आएगी। उसके विरोध मतलब कभी कोई आपस में मनमुटाव, वैवाहिक जीवन बिल्कुल सही रहे, ये वहाँ का नियम है। अभी हम चल रहे हैं नीचे, माता सती के दर्शन करेंगे और फिर इसके बाद हम ऊपर के जो 11 मंजिल है वो दर्शन आपको कराएंगे। इस जाली के अंदर वो सारा सामान है जो खुदाई के समय निकला था, तो वो सब कुछ इसके अंदर बंद कर दिया गया। तो जाली की वजह से बहुत क्लियर सा नहीं दिख पा रहा कि क्या क्या है, लेकिन ये सारा सामान खुदाई के समय निकला था और ये सती माता की मूर्ति भी खुदाई में ही निकली थी। तो यहाँ पे वो सारा सामान सुरक्षित रखा गया है। तो इस तरह से, और ये बाहर भी आप देखेंगे ये पत्थर की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये सब कुछ नीचे इसी मंदिर के नीचे खुदाई में सब कुछ निकला हुआ सामान है। तो चलिए अब यहाँ से बाहर निकल के हम आपको सारे 11 मंजिल के एक एक करके दर्शन कराते हैं। उसके नीचे नरसिंह भगवान, सबका अलग अलग उन्होंने इतिहास बताया स्वामी जी ने कि नीचे हमारा जो नरसिंह भगवान है उनके घर में उनका ये स्थान है कि किसी के यहाँ पर अगर नरसिंह भगवान में कोई कलह है, घर में कोई शत्रु आक्रमण कर रहा है, परेशान कर रहा है, वहाँ पर केवल उनका जो है वस्त्र पहनाएं और उनका मेवा का ही भोग लगता है, मेवा का भोग लगाएं, ज्योति जलाएं तो शत्रु का नाश होता है। मित्रों यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हाथ में डंडा लेके चलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बंदर ज़्यादा भी हैं और बहुत ही खतरनाक भी हैं कह सकते हैं। तो इसलिए कभी भी जाएं तो हाथ में डंडा आपको ज़रूर रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक एक पूरे चक्कर काटने के बाद, यानी कि परिक्रमा करने के बाद हमें एक एक मंदिर एक एक मंजिल पर दिखाई देता है और इसके ऊपर वाली एक मंजिल खाली है, मतलब एक के बाद एक खाली फिर दूसरा, इस तरीके से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर है हमारे नरसिंह देव भगवान जी, ये देखिए कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं। और अब चलते हैं इसके ऊपर और देखते हैं ऊपर और हमें क्या दिखाई देता है। इसके बाद में राधा कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा दिव्य दरबार है, मुख्य जिसके नाम से मंदिर जाना जाता है। राधा कृष्ण दरबार में किसी के पुत्र रत्न नहीं प्राप्त होते, किसी के संतान जैसे लड़की है लड़के नहीं होते, कोई ऐसी अगर परिवार के संबंधित समस्या है तो वहाँ पर केवल राधा कृष्ण भगवान के वस्त्र पहना के श्रृंगार करके उनकी अखंड ज्योति जला दे तो उसका पुत्र रत्न प्राप्त होगा। लड़की है तो लड़का होगा, जैसे जो मांगो परिवार के लिए है। तो
तो इसके ऊपर यानी कि सेकंड फ्लोर पे आप देखेंगे कि बहुत सुंदर चारों तरफ बना हुआ है, लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई मूर्ति स्थापित नहीं। यहाँ पे आप ऐसे देखेंगे इस तरीके से बांधी हुई है लोगों ने, पन्नियाँ, डोरियाँ या कलावा ऐसे बांध रखा है अपनी मन्नत का, लेकिन इस पूरे में कहीं पे भी कोई मूर्ति नहीं इस फ्लोर पे। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक फ्लोर पे मूर्ति है, दूसरे पे नहीं है, फिर तीसरे पे है तो चौथे पे नहीं है, फिर पाँचवें पे है तो छठे पे नहीं है, इस तरह से कुछ बनाया हुआ है। तो अभी इस फ्लोर में हमने पूरा राउंड मार लिया, बहुत सारी चित्रकारी है, सारे ये सब बंधा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई मूर्ति हमें नहीं दिखी। तो अब चलिए चलते हैं इसके ऊपर वाले फ्लोर पे, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो भक्त ब्रह्मदेव महाराज की 11 शनिवार तक कपड़े तेल का साय को दीपक जलाएं, खिचड़ी का भोग लगाएं, उनका शनि प्रकोप समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से लिखा है। अब हम इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। और यहाँ पर भी देखिए चढ़ते ही लिखा हुआ है, बहुत सारी चित्रकारी सी है, तो मतलब बना तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ही पुराना भी है। ये देखिए इस तरीके की चित्रकारी आपको यहाँ पे जगह जगह मिलेगी। और यहाँ पर भी कृष्ण जी से संबंधित काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे बनी हुई दिख रही हैं हमें। और यहाँ पर आगे बढ़ के देखते हैं कि यहाँ पे क्या, और आप देखेंगे यहाँ की विंडो से जो नीचे का नज़ारा है वो बिल्कुल ही अद्भुत है। अभी हम आपको आगे बढ़ के दिखाएंगे यहाँ से नीचे देखने पे कैसा नज़र आता है हमारा कामपिल्य देश। फिलहाल तो हम सबसे पहले दर्शन करते हैं यहाँ पे राधा कृष्ण जी के, जिनकी वजह से ये पूरे का नाम गीता भवन रखा गया है, गीता मंदिर रखा गया है। तो पहले हम अपने उन कृष्ण जी के दर्शन करते हैं, फिर आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। और अब चलिए ऊपर फ्लोर पे चलते हैं, और यहाँ पर लिखा है कि सभी भक्तों से अनुरोध है कि यदि आप अपने कष्ट निवारण करना चाहते हैं तो गीता ज्ञान आश्रम के प्रथम खंड के 11 परिक्रमा करें और अपने सभी कष्ट दूर करें। इस तरीके से लिखा हुआ कुछ। तो चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर क्या। ये देखिए ऊपर से कितना सुंदर लग रहा हमारा कामपिल्य, ये दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही सामने आप देखेंगे यहाँ पे कंपिल जो हमारा नाम जो ये पड़ा इस जगह का, वो कपिल मुनि जो थे उनका आश्रम था। वहीं पे द्रौपदी जी का जन्म स्थान भी है। बहुत कुछ है, वो हम सब आपको आगे की वीडियो में भी दिखाते और बताते रहेंगे। फिलहाल हम चल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा है श्री नरदेश्वर देवों के देव महादेव भोले शंकर को 11 सोमवार तक बेल चढ़ाएं। इस तरह से पूरा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे जगह जगह कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिनसे हमारे कष्ट निवारण हो सकते हैं। यहाँ पे माता सती को चुनरी चढ़ाएं, मुकुट चढ़ाएं, इस तरह से ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं इस फ्लोर पे हमें क्या देखने को मिलने वाला है। और देखिए यहाँ के झरोके से जो हमें कंपिल दिखाई दे रहा है ना, वो तो बिल्कुल ही अद्भुत लग रहा है। ऊपर से ये देखिए दूर दूर तक फैला हुआ पूरा ये मैदान सा एरिया, और थोड़ी सी बीच में जगहों में आपको सारे कुछ वो एरिया हैं जिनकी कहानी बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही कहना चाहिए अद्भुत यहाँ की कहानियाँ हैं। वो हम सब आपको बताएंगे जैसे जैसे जिस जगह के बारे में हम आपको दिखाते बताते जाएंगे। और सामने टावर पे देखेंगे आप, इतना बड़ा पक्षी दिखाई दे रहा होगा शायद आपको। तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ है देखने का, हम सब कुछ देखेंगे एक एक करके। अभी तो आपको फिलहाल इस मंदिर के दर्शन करने को मिल रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ की बहुत सुंदर सुंदर सी 3 देवियाँ। इसके नीचे फिर आएंगे आप 3 देवियाँ हैं, दुर्गा, गायत्री और सरस्वती। तीनों देवियों में गुरुदेव कहते थे कि जो भक्त किसी के बच्चों की पढ़ाई सही नहीं हो रही हो, किसी के घर में अगर मन पूजा में लगता हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, बच्चों का विकास नहीं, परिवार का विकास नहीं, तो ऐसे स्थान पर किसी नौकरी नहीं लग रही, किसी व्यापार नहीं चल रहा, पंचमेवा का भोग लगाएं और वहाँ पर सभी देवियों को वस्त्र पहना दें। तीनों देवियों को वस्त्र पहना के, मुकुट पहना के उनका श्रृंगार कर दें, तो उसके घर में बच्चों का विकास होने लगता है, रुकी हुई रास्ताएँ बंद हो जाती, खत्म, मतलब सही हो जाती है। नीचे रामानुज महाराज का है, जो शेष नाग के अवतार हैं। रामानुज महाराज उनका स्थान है,
उनके यहाँ पर गुरुदेव कहते थे कि केवल उन्हें एक साल उड़ा दें और उनका पंचमेवा का भोग लगा दें, दीपक जला दें, इसी से वो खुश हो जाते हैं। और इसी प्रकार की घर में कलह है, क्लेश है, आपस में मनमुटाव है, वो सही हो जाएगी। ऐसा होता है। और आगे बढ़ के देखते हैं और यहाँ पर लिखा है, जो भक्त गुरुदेव के द्वारा बनाई गई गौशाला में गायों को 1 माह तक आटे की लोई में हल्दी व चने की दाल लगाकर वह के साथ लाई खिलाएगा, वह भक्त चर्म रोग, शुगर व गंभीर बीमारियों से निजात पाएगा। ऐसे कुछ लिखा है। तो कुछ कुछ शब्द थोड़े गलत से लग रहे थे मुझे, लेकिन समझ में आ गई बात की क्या लिखा था। और जब वहाँ पर मूर्तियाँ आई हैं तो मूर्तियों में सबसे ऊपर लक्ष्मी नारायण का दरबार, सबसे ऊपर लक्ष्मी नारायण 11 मंजिल पे है। वहाँ पर एक खासियत है, गुरुदेव कहते थे अगर कोई गरीब व्यक्ति भक्ति के साथ आकर पंचमेवा का भोग लगाना शुरू कर दे और वहाँ पर दीपक जलाना शुरू कर दे, उसकी गरीबी मिट जाएगी। लक्ष्मी नारायण साक्षात क्षीर सागर। ये देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है कपिल मुनि जी का आश्रम, रामेश्वर नाथ मंदिर, द्रौपदी कुंड, सब कुछ यहाँ से दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपर से इतना समझ में नहीं आएगा, जब हम आपको अगले वीडियो में इन सारी जगहों के दर्शन कराएंगे तब आप देख सकेंगे। फिलहाल हम ऊपर के दर्शन करके आ गए हैं नीचे, अब निकलेंगे बाहर की तरफ और एक बार दोबारा से हम उस जगह के दर्शन करेंगे जहाँ से हम होके अभी आए थे। आपको सबसे पहले जो दर्शन कराए थे, एक बार वहाँ पर हाथ जोड़ेंगे और फिर हम इस मंदिर से निकलेंगे बाहर। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मित्रों यहाँ पर आके, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही प्राचीन जगह है। आप कभी भी यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल है ये। तो काम्पिल में एक से एक जगह है, मतलब आपको जैसे जैसे अगले वीडियोस में हम यहाँ की सारी जानकारी देंगे, सारे दर्शन भी कराएंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और कभी भी आप आएँ तो इस गीता मंदिर में जो जहाँ से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हम आपको बता ही चुके हैं, किस किस तरह से जगह जुड़ी हुई है, इसके दर्शन करने आप अवश्य आइएगा और कृष्ण जी का आशीर्वाद आपको यहाँ पर आके अवश्य ही मिलेगा। यहाँ पे पुजारी जी भी बहुत ही अच्छे हैं। तो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।